हेलो बच्चों, मोल कंसेप्ट के लेक्चर 7 में आपका स्वागत है। इससे पहले हम लोग स्टेक्योमेट्री यानी कि लेक्चर 6 में हम लोग स्टेक्योमेट्री पढ़ाई स्टार्ट किए थे। उसमें हम लोग एक पहला प्रोफाइल पढ़ चुके हैं, जिसका मतलब होता था अगर आपको इंफॉर्मेशन एक भी चीज का दिया जाए, चाहे रिएक्टेंट का चाहे प्रोडक्ट का, और आपसे दूसरे चीज के बारे में पूछा जाए, चाहे दूसरे रिएक्टेंट या दूसरे प्रोडक्ट के बारे में पूछा जाए, तब आप कैसे डील करते हो, पिछला क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। याद है पिछला क्लास का कंसेप्ट? सब एक दो क्वेश्चन रिवीजन करवाए वहां से, पिछला क्लास से हो जाना चाहिए क्वेश्चन। चलो सबसे लास्ट में इस पीपीटी के सबसे लास्ट में वो आपके लिए क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आप सबको अभी बनाना है। देखो तो क्या है क्वेश्चन आपके सामने। क्या है क्वेश्चन बाबूरे? इन ए गैसियस रिएक्शन ऑफ द टाइप, ब्राइटनेस बढ़ाए, नहीं दिख रहा है क्या? हमको नहीं, किसको नहीं दिख रहा है? अब चलो ठीक है। जो अब यहां से बात, एक काम करते हैं ना, ए को कम कर देते हैं। अब ठीक है, ऊपर का लाइट एक कम कर दिया, अब ठीक है ना। अब देखो क्या है क्वेश्चन। इन अब मेरे आंख पे जोर पड़ रहा है। इन ए गैसियस रिएक्शन ऑफ द टाइप, ये देख लो, ये टाइप है आपके गैसियस रिएक्शन का। इसको देखेंगे आप सभी बच्चे, देख चुके हो क्या? आपको सेलेक्ट करना है विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग, विच स्टेटमेंट इज, ध्यान से सुन लो, आपसे रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है। देख लो क्वेश्चन क्या है। पहला ऑप्शन क्या है कि ए लीटर ऑफ ए कंबाइन विथ बी लीटर ऑफ बी टू गिव सी एंड डी, यानी कि बोल रहा है गैसियस रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है? गैसियस रिएक्शन है। इसमें बोल रहा है आपसे कि क्या ए लीटर ए का कंबाइन कर रहा है बी लीटर बी के साथ, और दे रहा है सी और डी। आप पहले चारों ऑप्शन चेक कर लीजिए, उसके बाद यहाँ पे अपना जो भी माथा हम लोग कल वाला क्लास में मिला है वो माथा लगाएंगे यहाँ पे। अब भाई दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है कि ए मोल ऑफ ए कंबाइन विथ बी मोल ऑफ बी टू गिव सी एंड, ये तो ऐसे ही साफ साफ पता चल रहा है कि सर ये बात सही हो जाएगा, है ना। पिछला क्लास में किसी भी रिएक्शन को पढ़ना यही ना सिखाए थे कि भाई अगर यहाँ पे मान लो ये रिएक्शन है, इसको हम लोग रीड कैसे करना कल के क्लास में सीखे थे, यही ना बोले थे ए मोल ऑफ ए रिएक्ट विथ बी मोल ऑफ बी एंड गिव सी मोल ऑफ सी एंड डी मोल ऑफ, क्या इसी लैंग्वेज में ये एज इट इज दे दिया है क्या? ये बात समझ में आ रहा है। तीसरा क्या बोल रहा है कि ए ग्राम ऑफ ए कंबाइन विथ बी ग्राम ऑफ बी टू गिव सी एंड डी। चौथा ऑप्शन क्या है? ए मोलिक्यूल ऑफ ए कंबाइन विथ बी मोलिक्यूल ऑफ बी टू गिव सी और डी। अब आपको सोचना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब ये थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल सवाल हो सकता है अगर आप सोचते हो तो। कैसे मुश्किल हो सकता है ये अभी हम रिलेट करवाते हैं, उसके बाद अपने आप लोगों से बन जाएगा। क्या आप इस पूरे इक्वेशन को देख के ये बोल सकते हो कि मोल ऑफ ए डिवाइडेड बाय क्या होगा बाबू? स्मॉल ए। इस इक्वेशन को देख के पिछला क्लास का स्टेक्योमेट्री अगर याद आता हो, हम क्या बोले? इक्वेशन जैसे ही आपको दिखता हो, क्या दिखे? इक्वेशन के देखने मात्र से ही आपको ये वाला फॉर्मेट लिख लेना है, जिसको हम ट्रिक बोले थे। जिसको हम क्या बोले थे? ट्रिक। क्या था? मोल ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? मोल ऑफ बी डिवाइडेड बाय स्मॉल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? मोल ऑफ सी डिवाइडेड बाय स्मॉल सी इक्वल टू हो जाएगा मोल ऑफ डी डिवाइडेड बाय क्या होगा बाबू? स्मॉल डी। हम आपसे पूछते हैं अगर मेरा कंडीशन रहता, लेट सपोज एसटीपी वाला, कैसा वाला? और ये जो इक्वेशन दिया है कैसा इक्वेशन है? देखो तो गैसियस, यानी कि ऑलरेडी पता है कि ये इक्वेशन गैस वाला है, और अपना जो कंडीशन दिया है मान लेते हैं कि एसटीपी का कंडीशन है। तो क्या मैं जहां जहां मोल है वहां पे वॉल्यूम ऑफ ए डिवाइडेड बाय नीचे जो a इंटू 22.4 करते चला जाऊंगा? देखते जा मेरे भाई, क्या वॉल्यूम ऑफ b डिवाइडेड बाय यहाँ b इंटू 22.4 करता जाऊंगा। इसी प्रकार से वॉल्यूम ऑफ c डिवाइडेड बाय 22.4 इंटू c, इस प्रकार से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? यानी कि हम देखो यहां से अगर कंपेयर किया जाए, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे मैथ लगेगा। ये 22.4 है, ये 22.4 कैंसिल हो जाएगा क्या? क्या हम बोल सकते हैं? देखो भाई ए और बी स्टेक्योमेट्री तो दोनों का सेम ही ना है, यही बात स्टेक्योमेट्री यहाँ भी ना आ रहा है। क्या हम बोल सकते हैं कि वॉल्यूम जितना ए का कंबाइन कर रहा है, यानी कि ए मोल ऑफ, यानी ए मोल
या बोल दो, या ए लीटर बोल दो, या ए ml बोल दो। बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो? यहाँ पे क्या बोले थे, ए मोल ऑफ ए। इस नीचे वाले को ही ना मोल के रूप में हम रीड करना सीखे थे। इस इक्वेशन को क्या रीड किए थे बाबू, ए मोल ऑफ ए रिएक्ट विथ। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है वैसे, है भी तुम्हारे नीट लेवल के, जो इंडिया लेवल के जो सबसे बढ़िया कोचिंग माना जाता है उसी का क्वेश्चन है। अब क्या है नाम, चलो यार ऑनलाइन बोल ही देते हैं, एलएन का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? तो इतना इजी पूछेगा नहीं वो, आपका कंसेप्ट क्लियर करवाएगा। कंसेप्ट क्लियर करते हैं, इस इक्वेशन को देख के पढ़ोगे तो क्या बोलेगा, ए मोल ऑफ ए रिएक्ट विथ किसके साथ बाबू, बी मोल ऑफ बी, बी मोल ऑफ बी एंड डॉट डॉट डॉट। आगे का फिल इन द ब्लैंक आप लोगों को तो पढ़ना आता है। चलो यहां से क्या पता चला, जो स्टोइकियोमेट्री है क्या उसी को हम मोल के टर्म में ले लिए हैं। अब अगर इसी मोल वाले फॉर्मूला को एसटीपी वाला कंडीशन मानते हुए अगर बनाए, क्या हुआ मनी, तुम्हारे एकदम टेंशन में जी रहा है। ऑल राइट, लग नहीं रहा है, सब ठीक है, लग नहीं रहा है भाई, इतना क्या हो गया तबीयत में, बुखार लग गया है। इधर देखो, तो क्या हम मोल को बदल चुके हैं वॉल्यूम में? तो हम बोल सकते हैं जहां पे पहले यहाँ मोल के टर्म में ए लिखे थे तो इसको हम ए मोल बोलते थे, यही ना सीखे हो। इसको क्या हम ए वॉल्यूम बोल सकते हैं? क्या वॉल्यूम में आप मिलीलीटर में भी ले सकते हो और लीटर में भी ले सकते हो। तो क्या ये लीटर वाला टर्म आपके लिए यहाँ पे ए लीटर ऑफ ए कंबाइन विथ बी लीटर ऑफ बी सही हो सकता है कि गलत हो सकता है? सही हो जाएगा। तो क्या रॉन्ग स्टेटमेंट में आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। दूसरा तो ऐसे यूनिवर्सल पता है, दूसरे तरीका से तो हम पढ़ना ही सीखे थे, यही बात बोलना चाह रहे हो ना। अब आते हैं तीसरा तरीका पे, ए ग्राम ऑफ ए कंबाइन विथ, ये ना बोला है ए ग्राम ऑफ ए। बउआ तुमसे हम एक बात पूछते हैं, तुम लोग मोल के बदले में क्या ये फॉर्मूला जानते हो? नंबर ऑफ मोल बराबर पढ़े हो मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय। अगर आपको थोड़ा आइडिया हो तो आपको पता चलेगा कि ए जो एलिमेंट या कंपाउंड या जो भी केमिस्ट्री का चीज है, इसका मोलर मास कुछ और होगा, बी का मोलर मास कुछ और होगा। तो कभी भी हो, देखो अगर तुम ये बोलते हो कि ए मास ऑफ ए, ये कहना सही होगा कि गलत होगा? थोड़ा सा सोचना है। ए मास ऑफ ए कहना इनकम्प्लीट होगा, क्योंकि मास ऑफ ए के बाद नीचे में मोल भी तो, उसका मोलर मास भी तो लेना होगा। ए का मोलर मास अलग हो जाएगा, बी का मोलर मास अलग हो जाएगा, सी का मोलर मास। तो कभी भी वो रेशियो को बराबर कर सकते हैं क्या? जब तक मोलर मास हम कंसीडर नहीं करते हैं तब तक। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि मोलर मास ही अलग हो गया। तो क्या ये कहना सही होगा कि ए ग्राम ए का कंबाइन कर रहा है, ए ग्राम ए का कंबाइन कर रहा है, ये कहना सही होगा कि गलत हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये कैसे हम बता पा रहे हैं, तुम लोगों को बुझा रहा है, समझ में आ रहा है? देखो भाई यहाँ स्पेस कम है, अगर बोलोगे तो हम अगला पेज में फिर से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। समझ में आ गया तो ओके करते हैं, नहीं तो आगे फिर से बताएंगे इसको। क्वेश्चन स्टैंडर्ड लेवल के हैं, क्या करनी है आगे बतानी है फिर से, क्या समझ में आ रहा है? हम आपसे बस इतना ही बोल रहे हैं कि मोल निकालने का 3 सहारा आपको बताए थे ना। एक सहारा एसटीपी वाला जो कि यहाँ कर चुके हैं, एक सहारा मास वाला जो कि ये इसका इस्तेमाल हम ले सकते हैं, और एक और सहारा है नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय। तो जब आप लोग इस फॉर्मूले का सहारा लेते हो तो यहाँ हमको दिखाई दे रहा है कि भाई 22.4 सब जगह सब रेशियो में से कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा केवल वॉल्यूम और ए। तो ऊपर में भी कौन बच रहा था, मोल और ए, यही ना बच रहा था। यानी कि जो तरीका इसको पढ़ने के लिए इस्तेमाल में लाते हैं मोल के टर्म में, क्या वही तरीका पढ़ने के लिए हम वॉल्यूम के टर्म में इस्तेमाल में ला सकते हैं? अब एक और मोल का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोलिक्यूल वाला जो रहेगा, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल को नंबर ऑफ मोलिक्यूल के तरीका से कन्वर्ट करना जानते हैं ना हम लोग। तो क्या नंबर ऑफ मोलिक्यूल वाला तरीका लेंगे तो वहां भी सब जगह डिवाइड किससे हो रहा होगा, Na से डिवाइड होगा। क्या Na सब जगह से कैंसिल हो जाएगा? क्या जिस तरीका से नंबर ऑफ मोल को पढ़ते हैं उसी तरीका से नंबर ऑफ मोलिक्यूल को पढ़ लेंगे क्या? तो वहां नंबर ऑफ मोलिक्यूल वाला भी बात सही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? लेकिन जैसे ही मास पे आते हो, कहां पे, तो मास में इस फॉर्मूले का सहारा लेना होगा। इस फॉर्मूला में नीचे में कौन आता है, हर एक इंडिविजुअल का, केमिस्ट्री वाले हर एक इंडिविजुअल का मोलर मास सेम रहेगा कि अलग रहेगा? तो यहाँ वो रेशियो निकालना सेम बात रहेगा कि अलग बात रहेगा? तो यहाँ पे ये मोल के तरीका से पढ़ना सही बात हो जाएगा कि गलत बात हो जाएगा?
मोल के तरीका से मोलर मास अलग होने के चक्कर में पढ़ना सही होगा कि गलत होगा? गलत होगा, इसलिए अपना स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? 3। अब इसको ऐसे हवाबाजी में नहीं चलेगा भाई, एक बार बताना पड़ेगा, रुक जाओ। मान लो ए मोल ए का रिएक्ट कर रहा है बी मोल बी के साथ, और दे क्या रहा है सी मोल सी और डी मोल डी का। चलो यार तुम लोग इधर थोड़ा सा सपोर्टिंग फॉर्मूला पढ़ो। नंबर ऑफ मोल का सबसे पहला फॉर्मूला क्या पढ़ के आए हो आप लोग? मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय क्या पढ़ के आए हो? मोलर मास। चलो दूसरा फॉर्मूला आप लोग बताओ सपोर्टिंग। ये फॉर्मूला तभी अप्लाई करेंगे जब गैस होगा और एसटीपी या एनटीपी का कंडीशन होगा। क्या फॉर्मूला पढ़ के आए भाई लोग? वॉल्यूम इन लीटर एट एसटीपी, वॉल्यूम इन लीटर एट डिवाइडेड बाय 22 पॉइंट। ये कंडीशनल फॉर्मूला है, इसका कंडीशन है बाबू गैस होना चाहिए और एसटीपी या एनटीपी होना चाहिए, गैस होना चाहिए एंड एसटीपी। और तीसरा फॉर्मूला पढ़े आप नंबर ऑफ मोल का, नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय Na। पार्टिकल के जगह पे हम पहला लेक्चर में पढ़ा चुके हैं, जरूरत पड़ेगा तो एटम ले सकते हैं, मोलिक्यूल ले सकते हैं, आयन ले सकते हैं, जरूरत जैसा पड़ेगा वैसा हम पार्टिकल के जगह पे ले सकते हैं। पिछला पहला लेक्चर में पढ़ा चुके हैं ना। अब जाके यहाँ से बात करते हैं। आप इस इक्वेशन को जैसे ही देखे हो आपके मन में एक ट्रिक तो आ गया होगा। ट्रिक क्या पिछला क्लास में बताए थे? लेक्चर 6 में क्या ट्रिक बताए थे? मोल अपॉन क्या करना है? स्टोइकियोमेट्री। मोल अपॉन क्या करना है? हर एक इंडिविजुअल के मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्री को क्या करते चले जाना है? बराबर करते चले जाना है। यही ना सिखाए बउआ, चलो कर दो यार। यहाँ से सबसे पहला स्टेप क्या? मोल ऑफ ए डिवाइडेड बाय क्या होगा? इसी का स्टोइकियोमेट्री कितना है? ए। आगे बढ़ा लो, यहाँ से क्या हो जाएगा? मोल ऑफ बी, इसी का स्टोइकियोमेट्री कौन है? तो उसे डिवाइड कर देंगे। आगे बढ़ोगे क्या हो जाएगा? मोल ऑफ सी, इसी का स्टोइकियोमेट्री कितना है भाई? यहाँ आ जाओ, मोल ऑफ डी डिवाइडेड बाय कितना होगा मेरे भाई? स्मॉल डी होगा। ये बात समझ रहे हो? अब हम तुमसे बस एक एक करके तीनों सपोर्टिंग फॉर्मूला के रूप में इसको बदलने बोल रहे हैं। बदलना स्टार्ट करें। चलो पहले बात करते हैं भाई, मोल ऑफ ए के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? मास ऑफ ए डिवाइडेड बाय मोलर मास। चलो लिखो भाई, जो भी यहाँ पे जरूरत पड़ रहा है सब लिखते चलो। मोल के जगह पे हो जाएगा मास ऑफ ए डिवाइडेड बाय मोलर मास, डिवाइडेड बाय मोलर मास किसका? ए का ही ना लोगे। इनटू पहले से ए था, रहने दो इसको। यहां से क्या होगा? मास ऑफ बी क्या हो जाएगा बाबू? डिवाइडेड बाय क्या होगा? मोलर मास ऑफ बी इनटू क्या हो जाएगा? आगे बढ़ते जाओ, मास ऑफ क्या होगा मेरे भाई? सी डिवाइडेड बाय क्या होगा? मोलर मास ऑफ सी इनटू क्या होगा? देखते जाओ आगे, मास ऑफ डी मोलर मास ऑफ क्या होगा बोलना? डी का इनटू क्या होगा? डी। हम तुमसे एक बात पूछते हैं बस, क्या भाई मोलर मास सबका सेम रहेगा क्या? नहीं रहेगा। क्या इस रेशियो में से मोलर मास को कैंसिल करना आसान ही रहेगा क्या? नहीं रहेगा। तो क्या अगर मोलर मास डिफरेंट आया तो हर एक इंडिविजुअल का ये रेशियो बराबर कह पाना गलत होगा कि सही होगा? गलत होगा। तो क्या ये स्टेटमेंट जो पढ़े हो यहाँ पे तुम लोग, ये स्टेटमेंट जो तुमको ये वाला दिखाई दे रहा है, कहाँ गया भाई रेव पेज? ये जो तुमको दिख रहा है कि भाई ए ग्राम ऑफ ए कंबाइन कर रहा है बी ग्राम ऑफ बी के साथ, ये बोलना सही है कि गलत हो जाएगा? यही बात तुमको सिखाने की कोशिश कर रहे थे। अब देखो दो और फार्मूला का सहारा लेना है, दोनों फार्मूला का सहारा ले लेते हैं। चलो इसको अब बदलते हैं दूसरे फार्मूला के सहारा में। क्या है फार्मूला देख के बताओ। अगर भाई एसटीपी या एनटीपी का कंडीशन रहेगा, जहां मोल है क्या वहां वॉल्यूम ऑफ ए डिवाइडेड बाय 22.4 इंटू ए रहेगा कि नहीं रहेगा? आगे बढ़ोगे तो यहाँ देखो वॉल्यूम ऑफ बी डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 22.4 इंटू बी होगा कि नहीं होगा? इसी प्रकार से तुम सब का करोगे, सब जगह से 22.4 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। यानी कि जो भी बच रहा है देखो तो इसके सहारे कंपेयर करो, पहला वाला फॉर्मूला के सहारे, क्या इसी के जैसा ये मिल रहा है? तो जैसे हम पहला फॉर्मूला को हम पढ़ते हैं क्या उसी तरीका से इसको पढ़ सकते हैं? इसी सेम प्रकार से इस फॉर्मूला का भी यूज करोगे तो वही बात आएगा बाबू। सब जगह से नीचे से Na क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो जैसे तुम इसको पढ़ते हो क्या वैसे ही इसको भी पढ़ लोगे क्या? अब इसी फॉर्मूला इसी पूरा कंसेप्ट पे ये क्वेश्चन पूछा था, इतना डीप कंसेप्ट था इसके पीछे। देखने से लग रहा है कि याद करने लायक क्वेश्चन है, यही ना लग रहा है? लेकिन नहीं भाई, आए याद करोगे तो टेंगे टेंगे हो जाएगा भाई। वो सुने हो ना मीम इंस्टाग्राम पे, टेंगे टेंगे वो हो जाएगा। समझ में आया कैसे रिपीट करते हैं इन टाइप के क्वेश्चन को डील कैसे करना है? हो जाएगा। आप बताओ क्या नाम बताए थे? जन्नत। समझ में आया?
अब यहाँ से मैं बात करूं आगे, भाई तू लोग लिख लो, उलो को बोले हैं, तू लोग को तो पीडीएफ मिलेगा, इलो को भी मिलेगा पीडीएफ, आप लोगों को भी पीडीएफ मिलेगा। पीडीएफ के लिए आपको इस नंबर पे मैसेज करना है 92 790 60 539, और आपको यहाँ पे सुनहरे अक्षर में दिख रहा है कि ऑफलाइन सेंटर अपना चलता है, दिखना पहाड़ी पटना, डॉल्फिन क्लास। अगर आप चाहते हैं कि क्या नंबर दिख जाएगा भाई। बात अगर करें कि अगर आपको ऑफलाइन में, यही देखो ये सेम क्लास, ये जो अभी क्लास ऑफलाइन ही चल रहा है, इसी को आपको रिकॉर्डेड करके मिल रहा है। ये ऑनलाइन में हो सकता है कि पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि ऑफलाइन का मजा ऑनलाइन में मिलेगा आपको, और इसके लिए आपको करना है कि अगर चाहते हो कि यही सेम चीजें ऑफलाइन में बैठ के पढ़ाई करें तो जरूर डॉल्फिन क्लास आइए आप। ये था प्रमोशन, खुद का प्रमोशन। अब जाके यहाँ से बात करते हैं अगला क्वेश्चन का, करे क्वेश्चन की बात। चल मेरे भाई, ये क्वेश्चन हम तो नहीं बनाएंगे, काहे कि भाई हाइड्रोकार्बन का कंबसन वाला क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है? हाइड्रोकार्बन कंबसन वाला क्वेश्चन पढ़ो, हम हिंट दे सकते हैं, उसके बाद बनाने के लिए तू लोगों को छोड़ेंगे, अभी बना के दिखाओगे। 1 मिनट पहले कल का क्लास में जो हाइड्रोकार्बन का कंबसन का जनरल इक्वेशन पढ़ाए थे, तुम बताओ तो खुशी। हाँ मार लग जाएगा, दे दनादन मारेंगे, लो तो डंटा रे। हाँ CXHY था, इतना हिंट हम दे सकते हैं। हाँ 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 गुड, लिखते जाओ लिखते जाओ, जल्दी बताओ, तू लोग भी याद कर लो भाई फॉर्मूला भाई। हाँ फॉर्मूला तो याद है साहब, डर तो क्वेश्चन बनाने से लगता है। और जो भी मान आएगा मतलब x का जी हाँ, और y के मान से कुछ भी घर जाके पढ़ाई की हो ईमानदारी से, हाँ या ना में बताते। कल नहीं पढ़े थे। देखो यार, बाबा जी का पूजा करना अच्छा है, तो हम भी बहुत बड़े भक्त हैं भोलेनाथ महाराज बाबा का, ठीक, बहुत बड़े, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है काम धंधा छोड़ पढ़ना था, क्योंकि डेली क्लास आप एक दिन छोड़ देंगे उतना आप पीछे हो जाएंगे। आपको जन्नत आपको बताना है फॉर्मूला जल्दी से। किसी भी हाइड्रोकार्बन को कंबसन करवाते हैं, उसका एक इन जनरल फॉर्मूला हम बताएं, जल्दी बताइए, याद करना है, घर जाके पढ़ना है। तुम बताओ ना, दांत खाली दिखाओ। एहतसाम बनो, एहतसाम बनो, आसान करो। नहीं याद है, मतलब तुरंत हाथ सरेंडर कर दो ना भाई। तू हाँ बताओ। हाँ 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 ठीक है। हाँ CO2 Y/2, वेरी गुड। आपको बाबू एक ही बात करना है, ये क्वेश्चन बहुत आसान है उस बच्चे के लिए जिसको ये बात याद है, जिसको ये बात याद होगा उसके लिए देखो इजीली ये क्वेश्चन बन जाएगा। कैसे, ध्यान से बताते हैं, देखो ध्यान से देखो, बताते हैं भाई। CXHY किसी भी हाइड्रोकार्बन को कंबसन करवाना था। कंबसन का मतलब ही है हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट करवा देना, हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। और स्पेसिफिक होके बोलेंगे, अगर थर्मोकेमिस्ट्री जब पढ़ाएंगे तो वहां बताएंगे एक्सेस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब आप किसी को जलाते हो ना, उसी को बोलते हैं कंबसन रिएक्शन, उसी को क्या कहते हैं। अब आ जाओ इधर पे मेरे भाई, ये हाइड्रोकार्बन है अपना CXHY के फॉर्मेट में, इसको भाई जलाना है। क्या करना है? जलाना है। जैसे दोस्तों को जलाते हो ना भाई, उसी प्रकार से यहाँ पे किसको जलाओगे? हाइड्रोकार्बन को। भाई देखो, दोस्त को नहीं जलाना चाहिए, पड़ोसी को जलाओ, खास करके अपना चच्चा को जलाओ। अब यहाँ से बात करते हैं, देखो भाई x + y/4, x + y/4, भाई ये बात तो हम प्रूफ, ये बात तो अब एहसास हो गया है। आपका जो काका रहेगा ना, काका टिपिकल 1% ही काका है जो आपके लिए भगवान रहेंगे, मतलब पापा के समान रहेंगे, जिसको हम लोग बड़े पापा बोल देते हैं। बाद बाकी भाई 99% काका एक ही टाइप के होते हैं। आप जब तक बच्चे हैं तब तक आपको बहुत प्यार करेंगे, जैसे आप ग्रो करने लग जाओगे उसके बाद सबसे ज्यादा दिक्कत उन्हीं को होगा। काकी हमको भाई शुरुआत से लगा काकी मेरे लिए सब दिन स्पेशल रही है, बहुत मानती है हमको, बहुत एक्सेस। लेकिन जैसे मेरे 3 काका, पापा जी 3 भाई, एक चाचा मानते हैं और एक चाची मानती है, उल्टा है। लेकिन बड़े चाचा मानते हैं तो मझली चाची मानती है, अब मझली चाची बेटा की तरह मानती है, बेटा जैसे होता है ना अपना बेटा, वैसे मानती है, बहुत मानती है।
अब बात टॉपिक पे करते हैं। CXHY को भाई जलाना है, क्या करना है? जलाना है। तो हम लोग को जलाना नहीं है, हम लोग को सबका आशीर्वाद लेके चलना है। अब जो आपके मेहनत से जलते रहे तो उसको और भाई मेहनत करके, तुम जला नहीं रहे हो, उसका टेंडेंसी है जलने का, तो तुम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते हो, है ना। तुम्हारा काम है खुद का काम करना। तो अब बात करते हैं ऑक्सीजन, कितना ऑक्सीजन लगेगा जलाने के लिए? तो x प्लस वाई बाय, ये x प्लस वाई का, x और y का वैल्यू कहां से देगा? हाइड्रोकार्बन से देगा। कहां से देगा? अब चलो यहां से क्या मिलेगा बाबू रे? x मोल CO2 और क्या मिलेगा? y/2 मोल H2O। अब जाके यहां से हम बात करते हैं, एज्यूमिंग दैट पेट्रोल इज ऑक्टेन, पेट्रोल इज यानी कि पेट्रोल जो है वो ऑक्टेन माना गया है। पेट्रोल को क्या माना गया है? और तुम सबको पता है, अगर CH4 रहा मेथेन रहा, C2H6 रहा क्या होगा? इथेन रहेगा। C3H8 रहा, अरे पगला CnH2n +2, यही ना एल्केन का फॉर्मूला पढ़े थे क्या? इसी फॉर्मूला को आप लोग एल्केन का जनरल फॉर्मूला बोले थे ना, CnH2n +2। अगर n का वैल्यू 1 लेते हैं यहाँ पे तो फॉर्मूला क्या बन के आता है? CH4, क्या यही ना मेथेन बन जाता था? अगर n का वैल्यू 2 लेते थे क्या बन जाएगा? C2H6 बन जाता था, इसी को ना इथेन बोलते थे। ऐसे ही करके n का वैल्यू जब 8 लोगे, n का वैल्यू कितना लोगे तो ये हो जाएगा C8H18, C8H18, इसको ऑक्टेन है, इसी को पेट्रोल माना गया। क्या माना गया? पेट्रोल। तो बोला है कि पेट्रोल है आपके पास एंड हैज डेंसिटी, पेट्रोल का डेंसिटी इतना दिया हुआ है और उसका वॉल्यूम इतना दिया हुआ है। पेट्रोल का डेंसिटी दिया हुआ है और उसका क्या दिया हुआ है? वॉल्यूम। यानी कि आपके पास पेट्रोल है जिसका डेंसिटी और वॉल्यूम दिया हुआ है। आपसे पूछा है कि ऑन कंप्लीट कंबशन क्या कितना मोल ऑक्सीजन कंज्यूम करेगा, ये क्वेश्चन पूछा है। आप फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे तो पता चलेगा। क्वेश्चन से देखो, 1 मिनट ध्यान से सुनो, कुछ आइडिया आपको क्वेश्चन से लगेगा, कुछ आइडिया आपको कहां से लगेगा? ऑप्शन से। तब दोनों आइडिया मिला के क्वेश्चन सोल्व करना है। वेट करो, रुक जाओ, पहले सुनो। करना क्या है बउआ? क्वेश्चन जैसे ही पढ़िएगा पता चलेगा पेट्रोल के बारे में बात किया गया है। किसके बारे में? पेट्रोल का डेंसिटी और वॉल्यूम दिया हुआ है भाई। क्या दिया हुआ है? डेंसिटी और वॉल्यूम। अब जाके आपसे पूछा है कि इतना डेंसिटी और इतना वॉल्यूम वाले पेट्रोल को आपको कंप्लीटली कंज्यूम करवाना है। कंप्लीटली क्या करवाना है बुआ? कंबसन करवाना है। कंप्लीटली क्या करवाना है? कंबसन करवाना है। उसके लिए बोल रहा है कि कितना कंज्यूम करेगा, और ऑप्शन चेक किए तो पता चला ऑक्सीजन के बारे में निकालने बोला है। किसके बारे में? तो इस पूरे क्वेश्चन का मेन मतलब क्या हुआ कि आपसे बोला है कि पेट्रोल को कंप्लीटली कंज्यूम करवाने के लिए, कंप्लीटली कंबसन करवाने के लिए कितना मोल ऑक्सीजन चाहिए, यही ना पूछा है। यानी कि मान लो पेट्रोल तुम्हारा हाइड्रोकार्बन है, इसको कंबसन करवाने के लिए कितना मोल क्या चाहिए? ऑक्सीजन। फिर से देखो, ये तुम्हारा हाइड्रोकार्बन है, इसको कंबसन करवाने के लिए कितना मोल ऑक्सीजन चाहिए, यानी कि तुमको x + y/4 का वैल्यू पूछ लिया है। ये बात आइडिया लगा दिमाग में? अब करना क्या है आपको? इस इक्वेशन को, ये तो जनरल इक्वेशन है, इस इक्वेशन पे तुम किसको सजाओगे? ऑक्टेन को सजाओगे। ऑक्टेन को सजा के तुम वही वाला ट्रिक लगाओगे, मोल बाय स्टोइकियोमेट्री, मोल बाय, वो बराबर करते जाओ। आपको मतलब है इससे और इससे, इन दोनों से मतलब है, दोनों को बराबर कर दो, आंसर निकलेगा कि नहीं निकलेगा? थोड़ा सा ट्विस्ट है। तुमको डायरेक्टली बाबू कुछ ना तो मास दिया है, ना ही वॉल्यूम दिया है, ना कुछ दिया है, डायरेक्टली डेंसिटी और वॉल्यूम दिया है। यहाँ से 9th क्लास में फॉर्मूला पढ़े हैं, डेंसिटी बराबर मास बाय क्या, यहाँ से पेट्रोल का, यहाँ गिवन अमाउंट ऑफ पेट्रोल का मास निकलेगा कि नहीं निकलेगा? क्या उस मास से हम आगे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? अब इस क्वेश्चन को हम डील करें कि आप लोग डील करोगे? आप लोग भी करो, हम भी करते हैं, ताकि ऑनलाइन वाले बच्चे को फायदा मिलेगा। ठीक है बच्चे, आप लोग का पूरा ध्यान कॉपी पे होना चाहिए, नो चीटिंग, इधर नहीं कोई देखेगा। इधर हम बता रहे हैं केवल ऑनलाइन वालों के लिए। अब हम यहाँ से बात करते हैं, देखिए अगर ऑक्टेन था, ऑक्टेन है C8H18। अगर हम बात करते हैं यहाँ से x और y डिसाइड करने का, तो x का वैल्यू 8 हो जाएगा, y का वैल्यू 18 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा फॉर्मूला जनरल है CXHY, तो C के जगह पे C है, H के जगह पे H है, तो x के जगह पे 8 हो जाएगा, y की जगह पे 18 हो जाएगा। ये बात समझ में आया? अब जाके अगर बात करें तो इसको अगर हम ब्रेक करते हैं तो बुआ यहाँ पे फॉर्मूला बनता है x + y/4, x के जगह पे 8 हो जाएगा, y/4 यानी कि 18/4 हो जाएगा। यहाँ O2 कर देना है। अब देखो बच्चे, यहाँ से x मोल CO2 बनता था, x कितना है? 8 CO2। अब देखो बच्चे, यहाँ से आगे बढ़ोगे
तो सर y/2 बनता है, तो 18/2 H2O बनता है। ये तुम्हारा जनरल इक्वेशन बना। अब जाके यहाँ से क्या करना है भाई, हर एक इंडिविजुअल का, जैसे यहाँ पे मोल ऑफ C8H18 डिवाइडेड बाय इसका क्या हो जाएगा, स्टोइकियोमेट्री, नहीं कुछ है तो 1 है। आगे बढ़ोगे तो यहाँ से क्या, इसको थोड़ा सोल्व कर लो, 2 दूनी 4 2 9 18, इसको तुम सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, अगर देखा जाए मेरे भाई तो इधर इसको सोल्व करते हैं। यहाँ कौन बन रहा है, 8 + 9/2। देखो इसको अगर सोल्व करते हैं तो एक तरीका बनता है भाई फ्रैक्शन में कर लो, एक तरीका बनता है दशमलव डेसिमल में कर लो। हम यहाँ डेसिमल में कर लेते हैं, तो 8 + 4.5 आएगा। इसको सोल्व करोगे तो 12.5 आएगा, यानी कि ये जो है ना, ये कंप्लीटली 12.5 आ रहा है। तो यहाँ से देखो मास ऑफ O2 डिवाइडेड बाय 12.5, ये बराबर हो जाएगा मास बोल रहे हैं, मोल होना चाहिए था बच्चों, ये बराबर हो जाएगा मोल ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय 8। फिर आगे करोगे बराबर किसका, मोल ऑफ H2O डिवाइडेड बाय, ये सॉल्व करोगे तो 9 आएगा, डिवाइडेड बाय 9। अब हम आपको बोल रहे हैं कि क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में आपको ये दिमाग लगाना है कि इंफॉर्मेशन किसका दिया है, निकालना किसके बारे में है। जिसका इंफॉर्मेशन दिया है उसको घेरा मार लो इस इक्वेशन में, जिसके बारे में निकालना है उसको घेरा मार लो। अब अगर क्वेश्चन देखते हो बच्चे, तो क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन दिया ऑक्टेन का दिया है, यानी कि आपको ऑक्टेन का घेरा मारना है। ऑक्टेन को घेरा मार लो बच्चे, उसके बाद आपको क्या करना है, निकालना है किसके बारे में है। तो आपसे ऑप्शन से पता चला, आप सभी को ऑप्शन से पता चल रहा है कि ऑक्सीजन के बारे में निकालना है। तो यहाँ पे दूसरे बार में क्या करना है, ऑक्सीजन को घेरा मारना है। ये आप समझ में आया। अगर ये बराबर है इसके, ये बराबर है इसके, ये बराबर है इसके, यानी कि सब आपस में बराबर है। सब अगर आपस में बराबर है बच्चे, तो आपको क्या करना है, किसी जिन दो से मतलब है उन दोनों को बराबर करना है, कर दो बराबर। तो यहाँ क्या बन के आएगा, मोल ऑफ ऑक्टेन यानी कि C8H18 डिवाइडेड बाय 1 कर दीजिए, इक्वल टू मोल ऑफ O2, यही तो आपसे पूछा है, मोल ऑफ O2 डिवाइडेड बाय 12.5। अब हम आपसे क्या पूछते हैं मेरे भाई, क्वेश्चन पढ़ने के लिए फिर से बोलेंगे। क्वेश्चन में आपको ऑक्टेन का डेंसिटी दिया है, आपको एक फॉर्मूला यहीं पे बता देता है, डेंसिटी बराबर होता है मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी बराबर होता है मास बाय वॉल्यूम। इस फॉर्मूला के मदद से मास बराबर क्या होगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। इसी फॉर्मूला में रखोगे, डेंसिटी कितना दे रखा है देख लो तुम ही लोग। तो यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाएगा अब तुम लोग, ये भाई इधर देखो, डेंसिटी थोड़ा सा सावधानी से नहीं बनाओगे गलती हो जाएगा, ध्यान से। डेंसिटी किस यूनिट में है, ml में। किस में है, वॉल्यूम किस में है, देखा दिमाग कहाँ फंसा रहा है आपको, नहीं पता चला। डेंसिटी मिलीलीटर में नहीं ना फंसा था, बहुत बढ़िया। डेंसिटी किस में है, वॉल्यूम किस में है। जब आप किसी एक फॉर्मूला में किसी दो चीज को रखते हो तो क्या दोनों को सेम यूनिट में रखते हो, क्या अलग अलग यूनिट में रखते हो, तरीका यही कहता है ना। तो यहाँ भी देखो आपको बदलना पड़ेगा, आपको क्या करना होगा, बदलना होगा। कैसे बदलोगे, तो देखो डेंसिटी था सर 0.8 ग्राम पर ml, नीचे ml है, तो नीचे ml का मतलब ml को लीटर में लाने के लिए 10⁻³ से क्या करना होता है, ml को लीटर में लाने के लिए 10⁻³ से डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है दीदी। 10⁻³ का मतलब होता है 1/1000। हाँ प्रभु पागलों, ये हुआ ग्राम पर ml, ये क्या हुआ, ग्राम पर। और तुमको हम पढ़ाए कि 1 ml में 1/1000 लीटर होता है, क्या। यहाँ ml के जगह पे 1/1000 करोगे तो ऊपर जाके 1000 ये ना होगा, ये हुआ तुम्हारा डेंसिटी। अब वॉल्यूम कितना है देख लो, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इतना मास तुम्हारे सामने दिया हुआ है ऑक्टेन का। ये बात समझ में आया, ये मास निकाले हो तुम, क्या निकाले हो, मास। ये निकला है तुम्हारा मास ऑफ ऑक्टेन, क्या निकला है बाबू, मास ऑफ ऑक्टेन, मास ऑफ ऑक्टेन निकला है। इतना हार्ड क्वेश्चन आपके लिए लग सकता था। अब जाके यहाँ पे अगर बात करें तो मोल ऑफ ऑक्टेन के जगह पे हम मास ऑफ ऑक्टेन डिवाइडेड बाय मोलर मास ले सकते हैं। बाबू रे मोल के जगह पे क्या लेंगे, मास बाय, फॉर्मूला भुला गया, मोल के जगह पे हम कौन सा फॉर्मूला ले सकते हैं, मास बाय
मोलर मास। अभी ऑक्टेन का मास कितना लाए हो? 0.8 इंटू 1000 इंटू 1.4 लाए हो। तो क्या जहां पे मास आ रहा है कितना, 0 पॉइंट कितना था बाबू रे? 0.8 इंटू 1000 इंटू 1.4 समथिंग समथिंग, यही ना था। और डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास कितना होगा? C8H18 है, यानी कि 12 8 96 प्लस 18 कितना हो जाएगा रे? 8 6 14 9 1 10 1 11, यही ना होगा कि कुछ और होगा? अब आगे आ जाओ, यहां से मोल ऑफ O2 डिवाइडेड बाय 12.5 आएगा। थोड़ा सा सोल्व करना आता है मैथ। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, कितना मोल ऑक्सीजन का कंज्यूम होगा? निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? यस और नो? इतना बताना। यहां से अगर तुम सोल्व करोगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके, क्या मोल ऑफ ऑक्सीजन कितना खर्चा हुआ रहेगा, ये निकलेगा कि नहीं निकलेगा? पहले इधर देखो तो बनाते रह जाना, निकलेगा या नहीं निकलेगा? तो निकाल के लाओगे, अब जाके होमवर्क दे दे। ये था आपका पिछला क्लास का रिवीजन। पिछला क्लास, वो भी स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन करने में टाइम लग गए हैं यार, ज्यादा टाइम लग गए हैं। मनी बुझाया क्वेश्चन कैसे बनाते हैं? क्वेश्चन में ट्रैप था भाई। अगर मेरे लेवल पे बोला जाए, मेरे समझदारी के अनुसार से क्वेश्चन में ट्रैप था, क्योंकि डेंसिटी का यूनिट बदला था, वॉल्यूम का यूनिट बदला था। हम लोग के पास नॉलेज तो होता है, खास करके नीट के जो सीरियस एस्पायरेंट होता है, लेकिन वो आई एरर इसी को बोलता है लोग, कि यूनिट में आप ध्यान नहीं देते हो, ये सब आई एरर कहलाएगा। क्या कर पाओगे इस टाइप का क्वेश्चन? इस टाइप में फंसोगे नहीं ना? क्या हुआ आंसू? समझ में आया आप लोगों से? आ जाएगा। अब जाके हम बाबू रे अगला टाइप की ओर बढ़ते हैं। देखो इधर, अब जाके हम लोग अगला टाइप पढ़ते हैं, स्टेकियोमेट्री का अगला टाइप। देखो ये अगला टाइप कौन है? जब इंफॉर्मेशन दोनों रिएक्टेंट का दिया गया, जब इंफॉर्मेशन दोनों रिएक्टेंट का दिया जाए और तीसरे प्रोडक्ट के बारे में कुछ भी पूछा जाए। या छोड़ दो, इतना इतना मत सोचो कि किसके बारे में पूछ रहा है, बस इतना देख लेना क्वेश्चन में अगर दो रिएक्टेंट के बारे में दिया जाए, क्वेश्चन में कितने रिएक्टेंट के बारे में दिया जाए, वहां पे लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट आएगा। किसका कंसेप्ट आएगा? अब देखो यार, ऐसे हम बात कर लेते हैं कि सर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाए हैं और बना रहे हैं हम वाटर। क्या बना रहे हैं? अब मान लो शुरुआत में हाइड्रोजन का हम x अमाउंट लिए हैं, y और ऑक्सीजन का y अमाउंट लिए। कहानी सुनो, मेरा बात पहले सुनो तब इसको समझाएंगे। मान लो आप हाइड्रोजन और, भाई इन जनरल बात कर रहे हैं, एकदम इन जनरल, बिना रिएक्शन लिखे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का आप रिएक्शन करवा रहे हो और बना क्या रहे हो? वाटर। क्या बना रहे हो बुआ? मान लो हाइड्रोजन का x अमाउंट लिए हो, ऑक्सीजन का y अमाउंट लिए हो, यही ना किए हो। अब होता क्या है भाई, इतना तो हमको पता है रिएक्शन करवाते टाइम कि दोनों का कुछ भी अमाउंट ले, एक खर्चा होगा तो दूसरा बन रहा होगा, यही ना हो रहा होगा। यहां से हम रिएक्शन में क्या जानते हैं? रिएक्टेंट खर्च हो रहा होता है, प्रोडक्ट बन रहा होता है। जब रिएक्शन चल रहा है, ये भी तो हो सकता है कि पहले कौन खर्चा हो जाएगा, ये भी तो हो सकता है। अब भाई क्या दोनों रिएक्टेंट के खर्चा होने का रेट एक समान होता है क्या? एक समान नहीं ना होता है। कोई जल्दी जल्दी रिएक्ट कर रहा होता है, कोई स्लो स्लो रिएक्ट कर रहा होता है। इस चक्कर में क्या होता है कि एक समय से पहले खत्म हो गया, एक समय से और दूसरा बचा रह जाता है। जितना एक खत्म हुआ, यानी कि रिएक्शन कर रहे हैं तो दो मिलकर ना रिएक्शन कर रहा है। अब मान लो एक खत्म हो गया, उस टाइम तक जो इसमें से खर्चा हुआ है उतना ही ना इसका खर्चा हुआ रहेगा, बाद बाकी तो बचा रह जाएगा ना इसके पास। तो देखो जो जल्दी खत्म हो जाएगा उसको लिमिटिंग रिएजेंट कह देंगे। क्या कह देंगे? और जो खर्चा हो जाने के बाद इधर सेकंड वाला हिस्सा में जो बच जाएगा, खर्चा होने के बाद जो बच जाएगा, उसको हम क्या कह देंगे? एक्सेस रिएजेंट कह देंगे। क्या कह देंगे? और याद रखना, जब कभी भी दो रिएक्टेंट के बारे में दिया रहेगा, कितने के बारे में? दो रिएक्टेंट के बारे में दिया रहेगा, इतना तो पता है ना कि एक खत्म होगा, कोई ना कोई एक तो पहले खत्म होगा, इतना तो पता है ना। तो जो पहले खत्म होगा उसको क्या कहेंगे? लिमिटिंग रिएजेंट। जो बाद में खत्म होगा, यानी सॉरी जो बचा रह जाएगा, उसको क्या कह दोगे? एक्सेस रिएजेंट। ये बात समझ में आया? थ्योरी वाइज समझ में आया? देखो न्यूमेरिकल करना बहुत ही आसानी से ये कर पाओगे इस टॉपिक का। बस मेरा बात अभी जो थ्योरी का था ये समझ में आया आप लोगों को? हम इतना ही बोले हैं कि अगर कोई दो रिएक्टेंट किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है तो दोनों रिएक्टेंट का कुछ ना कुछ शुरुआत का अमाउंट होगा ना भाई।
अब क्या होगा, जैसे जैसे समय बीतेगा कोई तो एक रिएक्टेंट होगा जो बहुत तेजी से रिएक्ट कर रहा होगा। अब बहुत तेजी से रिएक्ट करने का मतलब क्या हुआ, खर्चा हो रहा होगा, प्रोडक्ट बना रहा होगा, यही मतलब हुआ ना। तो जो तेजी से खर्चा हो रहा है वो तो भाई समय से पहले खत्म हो जाएगा। जो भी तुम कंटेनर में रिएक्शन करवा रहे हो उस कंटेनर में समय से पहले खर्चा हो जाएगा। समय से पहले खर्चा हुआ तो एक खत्म हो गया, जो पहले खत्म होगा उसको कौन सा एजेंट कहेंगे, लिमिटिंग रीएजेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, और जो बचा रह गया उस टाइम उसको बचा हुआ अमाउंट को हम एक्सेस रीएजेंट कहेंगे। क्या कहेंगे। अब जाके सवाल आता है कि हमको सर क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा कौन सा लिमिटिंग रीएजेंट है कौन सा एक्सेस रीएजेंट है। इस सब बातों को हम अभी हैंडल करेंगे जिस टॉपिक में इसका नाम है कि जब इंफॉर्मेशन दो रिएक्टेंट का दिया जाए। कितने का दिया जाए, दो रिएक्टेंट का जब भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया रहेगा, इक्वेशन वाला क्वेश्चन में, आपके दिमाग में सबसे पहले ये दौड़ना ही चाहिए कि भाई लिमिटिंग वाला कंसेप्ट है। कैसा वाला कंसेप्ट है। अब सवाल आता है कि आपको यहां से सीखना है कि जब इंफॉर्मेशन दोनों रिएक्टेंट का दिया जाए तो आप लिमिटिंग रिएजेंट कहोगे किसको। इधर ध्यान दो, तो लिमिटिंग रिएजेंट हम उस रिएक्टेंट को कहेंगे, उस रिएक्टेंट को हम लिमिटिंग रिएजेंट कहेंगे जो सबसे पहले खर्चा हो जाता होगा। जो सबसे पहले क्या हो जाता होगा, खर्चा हो जाता होगा रिएक्शन में, उसको हम क्या नाम दे देंगे। जो रिएक्शन में सबसे पहले खर्चा हो जाएगा उसको हम क्या नाम दे देंगे बाबू रे, लिमिटिंग रिएजेंट का नाम दे देंगे। अब सवाल आता है कि जो बच जाएगा, जो भी भाई उस रिएक्शन में बच जाएगा उसको हम क्या नाम दे देंगे, एक्सेस रिएजेंट। देखो अच्छे से फिर से, द वन इन लिमिटिंग अमाउंट, यानी कि एक होगा जो लिमिटिंग अमाउंट में होगा, एक होगा जो लिमिटिंग अमाउंट में होगा। लिमिटिंग अमाउंट में होगा कहने का मतलब हुआ एक होगा उस पार्टिसिपेशन में जो जल्दी खर्चा हो जाएगा, उसको हम कौन सा एजेंट कह देंगे, लिमिटिंग रिएजेंट कह देंगे। जो एक्सेस में होगा उसको हम क्या कह देंगे, या इसी को दूसरे भाषा में क्या कह देंगे, जो खर्चा होने के बाद एक तो बचा रहेगा ना, उस बचे हुए पार्ट को क्या कह देंगे, एक्सेस रिएजेंट। क्या लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस पहचान लोगे। अब जाके यहां से अगर बात किया जाए तो सबसे पहला सवाल आता है कि सर क्वेश्चन में हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा लिमिटिंग होगा कौन सा एक्सेस होगा। अब हमको नहीं ना पता चलेगा कि कौन किस स्पीड से खर्चा हो रहा है, हमको कैसे पता चलेगा कि कौन पहले खर्चा होगा, नहीं ना बुझाएगा। ये क्वेश्चन पढ़ने से नहीं बुझाएगा, लेकिन अगर एक तरीका जो अभी हम बताने वाले हैं अगर ये पढ़ लेते हो इसके बाद जीवन में कभी दिक्कत नहीं होगा, जीवन भर की बात बता रहे हैं। ये तरीका बहुत ही सिंपल है। आप कल वाला क्लास में स्टेक्योमेट्री का ट्रिक क्या पढ़े थे, मोल बाय स्टेक्योमेट्री निकालना। मोल बाय इक्वेशन में मान लो 2 रिएक्टेंट रहे या 10 रिएक्टेंट रहे, हर एक रिएक्टेंट का कुछ ना कुछ स्टेक्योमेट्री रहेगा, हर एक रिएक्टेंट का कुछ ना कुछ मोल भी रहेगा या नहीं रहेगा। तो बाबू रे जो भी रिएक्टेंट रहेगा ना तुम्हारे सामने उस रिएक्टेंट का मोल ले लेना तुम लोग। क्वेश्चन पढ़ने से तो आइडिया लग जाता है ना कि मोल कितना दिया हुआ है, या मास दिया रहता है तो मोल में बदल लेते हैं, या वॉल्यूम दिया रहता है तो मोल में बदल लेते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल दिया रहेगा तो मोल में बदल लेंगे। ये बात तो आपको करना आ जाएगा, डे 1 से पढ़ाए हैं फॉर्मूला सब याद है ना। अब हम तुमसे बोलते हैं कि तुम किसी भी रिएक्टेंट को देखते हो तो तुम वहां उस रिएक्टेंट का मोल ले लेना। मोल को डिवाइड किससे कर दोगे, स्टेक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। अगल बगल वाले अड़ोसी पड़ोसी के स्टेक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करोगे कि खुद के स्टेक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से, खुद के स्टेक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करिएगा। फिर से जवाब दो, आपको जिसका मोल लेना है ना उसी के स्टेक्योमेट्री से क्या करना है, तो एक रेशियो आएगा कि नहीं आएगा, उस रेशियो को चेक कर लेना। जितने भी रिएक्टेंट में कंपेयर कर रहे हो अगर वो रेशियो जिस भी रिएक्टेंट के लिए सबसे कम आएगा वही लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। बताते हैं अभी बताते हैं। जैसे देखो यार यहाँ पे क्या करना है, एक कॉमन इक्वेशन क्या है, इसको पढ़ो, ए मोल ऑफ ए रिएक्ट विथ बी मोल ऑफ एंड गिव सी मोल ऑफ। अब आपको नहीं पता है, मान लो कि यहाँ पे इसका 10 मोल दिया था, मान लो कि यहाँ पे इसका 25 मोल दिया है। लेट सपोज हम एक एग्जांपल बता रहे हैं, शुरुआती अमाउंट ए का कितना दिया हुआ है 10 मोल, बी का कितना दिया है 25 मोल। आपको नहीं पता है कि कौन जल्दी खर्चा होगा। ये 10 और 25 देख के हम डिसाइड नहीं करेंगे, 10 और 25 देख के हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि कौन सा जल्दी खर्चा हो रहा है, क्योंकि भाई रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन में किसी किसी का रेट कांस्टेंट ज्यादा होता है, रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होता है, कुछ भी तो हो सकता है। तो हम इनिशियल अमाउंट से डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि कौन जल्दी खर्चा होगा कौन कम कौन लेट खर्चा होगा, ये तो हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे। सवाल आता है डिसाइड कैसे कर पाएंगे, तो आपको करना कुछ नहीं है भाई, एक का क्या करना है, मोल बाय स्टेक्योमेट्री निकालना है। इधर ध्यान दो, अगर तुम ए का मोल लेते हो तो यहाँ स्टेक्योमेट्री भी किसका लेना है,
ए का ही लेना है। कहने का मतलब यहाँ से अब फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें तो क्या हो जाएगा 10 बाई ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा बुआ 10 बाई ए के लिए क्या हो जाएगा 10 बाई, तो यहाँ पे बी के लिए क्या हो जाएगा 25 बाई बी हो जाएगा। अब देखो अच्छे से, अब इन दोनों का रेशियो जिसका कम आएगा, इन दोनों में रेशियो जिसका वो हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट, वो क्या हो जाएगा। अब समझ में आया क्या बोल रहे थे, समझ में आया भाई। आपको ए और बी या जो भी रिएक्टेंट है उसका इनिशियल अमाउंट किसी ना किसी फॉर्मेट में दिया रहेगा, आपको मोल में लाना है। किस में लाना है, मोल में लाते हुए मोल बाय स्टोइकियोमेट्री कर देना है। मोल बाय क्या कर देना है, जैसे ही मोल बाय स्टोइकियोमेट्री करोगे कुछ ना कुछ रेशियो आएगा, उस रेशियो को चेक कर लेना, जिसका रेशियो सबसे कम वो क्या कहलाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। एक बार देखो अच्छे से, समझ में आया मनी। अभी भी तबीयत खराब है रे, अभी भी भाई रेस्ट कर लेता यार, ऑनलाइन तो मिल रहा है। तुमको भी नहीं बताया ना, गद्दारी कर रहा है। देखो दोस्त से छिपा के कुछ नहीं करना चाहिए जब तक कि दोस्त हरामी ना निकले। ऐसे हमारे केस में हुआ, हमारा दोस्त हमारा सब कुछ जानता था लेकिन इतना हरामी निकला अपना फायदा के लिए सब कुछ जाके मेरे घर पे बता दिया, जस्ट बिकॉज ऑफ सम मनी। मेरे भाई से मेरा नाता रिश्ता तोड़ दिया गया और फिर घर पे मेडिकल शॉप चलता है, वहाँ का कुछ अमाउंट कुछ नहीं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हम ही संभालते थे, मेरे पास ही होता था सब कुछ, पता था उसको, सब पता था, बस पता था कि कैसे तोड़ेंगे तो ये अमाउंट मेरे अकाउंट पे आने लगेगा। मेरा भाई है थोड़ा सा ब्लाइंडली ट्रस्ट करने वाला, एकदम इस जमाने में इससे बढ़िया भाई किसी को नहीं मिल सकता है। ब्लाइंडली ट्रस्ट, 3 साल तक हम अकाउंट संभाले, एक पैसे का इधर उधर नहीं हुआ। अब होता है ना खुद भाईचारा कहने वाला दोस्त, ऐसा कोई एक दोस्त बना, इस लेवल का गद्दारी किया कि जान कुछ बातें बढ़ा चढ़ा के भी बोल के मेरे से मेरे भाई को दूर किया ताकि, और उसके बाद जैसे ही दूर किया दिमाग में निगेटिव दिया तो वो पैसा मेरे अकाउंट पे आना बंद हो गया। और फिर उस पैसे में से बहुत एक्स अमाउंट सम लाख्स का कोई आता पता नहीं। जब ये बात मेरे भैया को पता चला तब होश में आया। लेकिन एगो चीज है उसमें क्या, मम्मी एक बात बताती है कि पैसा के लिए कभी भी टेंशन मत लेना, अगर मेहनत का पैसा है किसी न किसी अलग तरीका से तुम्हारे पास आ जाएगा, उस पैसे के चक्कर में टेंशन नहीं लेना, ये होता है। तो इसलिए बोले कि दोस्त को सब कुछ पता होना चाहिए तब तक जब तक दोस्त हरामी ना निकले। अब कुछ लोग हरामी होते हैं तो तुमको पता भी नहीं चलेगा, समय रहते नहीं पता चलेगा, समय आने पे पता चलेगा। जैसे अभी एक बहुत फेमस डायलॉग है खान सर का, कुछ कुत्ते अपने होते हैं, कुछ अपने ही कुत्ते होते हैं, सुने हो ना, यही डायलॉग है ना, ये सही बोला गया। चलो पढ़ाई करते हैं। तो ये बात समझ में आया, मोल बाय स्टोइकियोमेट्री निकाल के हम लोग किसी भी रिएक्शन का क्या निकाल पाएंगे भाई। मेरा तरीका होता है सिंपल, एक ही तरीका देंगे सब क्वेश्चन पे लगेगा। क्या ये तरीका सब जगह लगा के तुम लिमिटिंग निकाल पाओगे, लगे हाथों मेरे भाई क्वेश्चन बनाओ ना। ये क्वेश्चन देखो क्या है, बोला कि मेथेन बर्न हो रहा है। भाई केमिस्ट्री में बर्न का मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट कर रहा है, प्लीज याद रखना। केमिस्ट्री में बर्न का मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट करना, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट करना। अब देख ले यार, मीथेन है, मीथेन का मतलब क्या, CH4, मीथेन बर्न कर रहा है, यानी कि देखो ना CH4 इक्वेशन दे रखा है तुम्हारे सामने। अब क्या बोला है, अगर सर 16 ग्राम मीथेन मिक्स हो रहा है 48 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, 16 ग्राम मीथेन मिक्स कर रहा है 48 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, तो सर लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, यही ना पूछा है, यही पूछा है ना। देखो चुटकी बजाओगे बनेगा क्वेश्चन, क्वेश्चन इस टाइप का देखोगे ना, रिएक्शन वाला क्वेश्चन देखोगे ना, आप सबसे पहले ये डिसाइड करना, प्लीज ये डिसाइड कर लेना कि क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन कितनों का दिया हुआ है। अगर एक का इंफॉर्मेशन देके एक के बारे में पूछेगा, कल वाला जो कंसेप्ट बताया उस पर बनेगा, समझ में आ रहा है। अगर इंफॉर्मेशन किसी 2 का दिया हुआ है, किसी
दो का इंफॉर्मेशन देके कुछ भी पूछेगा, लिमिटिंग का चेक कर लेना एक बार। तो अब देखो यहाँ क्या है बाबू, 16 ग्राम CH4, यानी कि ये तो हम बोल सकते हैं ना कि CH4 के बारे में एक इंफॉर्मेशन दिया है। आगे क्या, 48 ग्राम ऑफ O2, यानी कि हम बोल सकते हैं ऑक्सीजन के बारे में इंफॉर्मेशन दिया, यानी कि इंफॉर्मेशन कितनों का दिया है, 2 का दिया है। क्या पूछ लिया है, लिमिटिंग। कुछ नहीं करना है, इक्वेशन फिर से एक बार लिख लो। इक्वेशन लिखोगे CH4 प्लस 2O2, क्या बना रहा है बुआरे, CO2 प्लस 2H2O। अब तुमसे हम एक बात यहाँ पे बोलते हैं, इक्वेशन देखते ही तुमको क्या करना है, तो सर जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है वहां से आपको मोल तक जाना पड़ेगा। क्या जाना पड़ेगा, फिर से बताओ भाई, आपको लिमिटिंग पता करने के लिए, लिमिटिंग पता करने के लिए मोल बाय क्या लेना था, स्टोइकियोमेट्री। मोल बाय क्या लेना था, स्टोइकियोमेट्री लेना था। तो तुम बताओ ना यार, जो भी क्वेश्चन में कुछ भी दिया रहेगा तुमको पहले कहाँ जाना पड़ेगा, मोल के पास, तब तो तुम मोल बाय स्टोइकियोमेट्री निकालोगे, तब तो निकालोगे भाई मोल बाय स्टोइकियोमेट्री। तो यहाँ 16 ग्राम CH4 है, यानी कि ग्राम का मतलब मास या वॉल्यूम, मास दिया हुआ है। ग्राम यूनिट देखते ही दिमाग में क्या दौड़ा, मास दिया हुआ है। क्या मेरे भाई, मास अगर दिया हुआ है तो यहाँ से मोल कैसे निकालोगे, यहाँ से मोल कैसे निकालोगे, मोल बराबर होता है मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, यही ना होता है। कोइंसिडेंस बढ़िया है कि CH4 का मोलर मास भी 16 ही आएगा। कैसे सर, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 होता है, लेकिन 4 हाइड्रोजन है तो कितना हो जाएगा, 16। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल जो इंफॉर्मेशन दिया है, दिया था 16 ग्राम CH4, लेकिन हमारे दिमाग में जो कंसेप्ट है उसके अनुसार से हम क्या 1 मोल CH4 निकाल चुके हैं। अब यहाँ बात करते हैं 48 ग्राम O2 के लिए, तो यहाँ नंबर ऑफ मोल कितना निकलेगा, 48 बट्टा O2 है बुआ, O2 का मोलर मास यानी कि 32 होगा कि नहीं होगा। अब चलो यार, यहाँ कितना, 16 की 48, 16 दूना 32, यानी कि 3 बट्टा 2 आया। अब तुमसे हम एक बात पूछते हैं, लिमिटिंग ना चाहिए था, क्या चाहिए, रुको ना भाई, ये क्या निकाल रहे हैं, मोल निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, अभी बता रहे हैं हम, क्या सबका मोल निकाल लिए। अब जाके हमको क्या चेक करना है, लिमिटिंग। अब जाके हमको क्या चेक करना है, लिमिटिंग के लिए क्या करना होता है, मोल बाय स्टोइकियोमेट्री, यानी कि मोल ऑफ CH4। इतना भाषण का है लिखे, डायरेक्ट लिखते हैं। आपको क्या करना है, हर एक का मोल बाय स्टोइकियोमेट्री निकाल के चेक करना है। मोल इसका कितना है, 1 आया है, डिवाइडेड बाय इसका स्टोइकियोमेट्री कितना है, यानी कि ओवरऑल रेशियो कितना आया, 1 आया। इसका निकालो, मोल इसका कितना लाए हो, 3/2, स्टोइकियोमेट्री कितना है 2, इसको सोल्व करोगे कितना आएगा, 3/4। तुम इन दोनों को देखो, मैंने तुमको देखा, कितना देखा, जितना देखा जा सकता था। तो कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन क्या निकला, शायरी कंप्लीट नहीं करना है, कंक्लूजन क्या निकला, ये रेशियो 1 आया, ये रेशियो 3/4 आया। दोनों में ज्यादा कौन, दोनों में ज्यादा कौन, रेशियो नैन्सी बताएगी 3/4 में कौन रेशियो ज्यादा है बुआ, हाँ पक्का ये ज्यादा है। अगर दिक्कत हो रहा है तो 4 से डिवाइड करके देख लेना, समझ में आया ना। तो ये रेशियो ज्यादा आया। हम आपसे क्या बोले थे, ये तरफ फिर से पीछे हो, मोल बाय स्टोइकियोमेट्री का रेशियो बाबू जिसका स्मॉलर होगा, जिसका, वो क्या कहलाएगा, लिमिटिंग। इधर आ जाओ, किसका स्मॉलर है रे, ऑक्सीजन का, तो इसमें लिमिटिंग कौन होगा, ऑक्सीजन। विश्वास रखो, ये कंसेप्ट तुम दुनिया के किसी भी स्टोइकियोमेट्री पे लगा सकते हो, कहीं नहीं फंसोगे, गारंटी, फुल गारंटी देते हैं, कहीं नहीं फंसोगे। बस तुमको इक्वेशन लिखना आना चाहिए। इक्वेशन लिख पाओगे, लगे हाथ तो इसको देखो एक बार बढ़िया से। अब बताओ जल्दी, माने तुम्हारे दुख दर्द को राहत मिला इससे, हाँ तो तबीयत खराब में भी दुखे दर्द होता है, उसको राहत मिला, सुकून मिला। हमको तो लगता है भाई देखो, सावन आया है, मोहब्बत बरस रहा होगा, इसको नहीं मिल रहा होगा, कुछ नहीं। वो गाना सुने हम भाई बहुत पहले, जब हम बच्चा हुआ करते थे। हाँ वही तो बोल रहे हैं कि मोहब्बत बरसा देना तू, सावन आया है। जब अभी वाला इसके लिए सावन आया तो इसका मोहब्बत कहीं और बरस रहा है। कोई बात नहीं भाई, होता है, होता है। वही ना, झुमका लेके घूम रहा है बच्चा। समझ में आया क्वेश्चन, एक बार देखो अच्छे से। टाइम है कि नहीं रे,
10-11 तक पढ़ाते हैं। चलो आगे बढ़ाएं। हाँ होगा उसके बाद बायो से 12:15 से। अब यहां से बात करते हैं। देखो और क्वेश्चन है क्या भाई इस पे? नहीं, चलो कोई बात नहीं। अब हम नया कंसेप्ट पढ़ते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा ये तो पता कर लिए। ए दीदी सो रही हो? मनन कर रही थी ना? मनन कर रही थी, मनन। हम भी बचपन का स्टोरी बताते हैं। दादाजी लाठी लेके पढ़ाते रहते थे। होता क्या था ना कि कभी कभी भाई बचपन में तो सब आदमी खेलते कूदते रहता है तो थक जाता है। 7-7:30 बजता था कि हाँ उधर से तैयार रहते थे जैसे ही लाठी उठाते नहीं मनन करते थे। ऐसे बाबा बोलते हैं हम लोग, बाबा बाबा सोच रहे थे जो याद किए हैं। वो तो भगवान सब कुछ उनको पता है तो ढूंढ देते थे तो बहुत पिटाई खाते थे झूठ बोलने के चक्कर में। अब जाके यहां से बात करते भाई सवाल आया कि जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो इंफॉर्मेशन 2 रिएक्टेंट का दिया हुआ है। इंफॉर्मेशन कितनों का दिया है? 2 रिएक्टेंट का इंफॉर्मेशन देके किसी एक प्रोडक्ट के बारे में पूछ ले, किसी एक प्रोडक्ट के बारे में पूछे, तब सवाल आता है कि हम डील कैसे करेंगे। यही ना आया क्वेश्चन। आप कल तक क्या पढ़े थे कि एक का इंफॉर्मेशन देके दूसरे के बारे में पूछा जा रहा था, यही पढ़े थे। अब की बार अभी फिलहाल जो कंसेप्ट पढ़ रहे हैं इसमें बाबू लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट कब लगता है? जब इंफॉर्मेशन कितनों का दिया रहता है, यानी कि जब आपके सामने कोई है कि सर है? अब देखो इधर आप अभी क्या कौन सा प्रोफाइल पढ़ रहे हो? तो ये प्रोफाइल है कि जब इंफॉर्मेशन 2 रिएक्टेंट का दिया जाए और तीसरे के बारे में पूछा जाए। इंफॉर्मेशन कितनों का दिया जाए? 2 का, और किसके बारे में पूछा जाए? तीसरे के बारे में पूछा जाए। तब जाके आपको बस एक लाइन याद रखना है। क्या सारे बच्चे लिमिटिंग रिएजेंट निकालना सीख गए हो? पक्का? अब देखो बच्चे करना क्या है, तो जो लिमिटिंग रिएजेंट तुम जिसको माने हो ना, जिसको भी तुम क्या माने हो लिमिटिंग रिएजेंट, जैसे कि इस क्वेश्चन में देखो ना बाबू, इस क्वेश्चन में आप लिमिटिंग रिएजेंट किसको माने हो? O2 को माने हो। किसको माने हो? तो याद रखना बुआ, O2 का जो क्वेश्चन में जितना मोल दिया रहेगा ना, यानी कि जो लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन में जितना मोल दिया रहेगा वही मोल यहां लेना है। वही मोल कहां लेना है? यहां लेना है। और उसके मोल को उसी के स्टोइकियोमेट्री से क्या करना है? डिवाइड करना। उसको बराबर कर देंगे मोल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय। आसान तरीका। अगर तुम अच्छे से फिर से एक बार सुन लेते हो तो दिल दिमाग लीवर किडनी तक पहुंच जाएगा। सुनना क्या है मेरे भाई कि इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में कितनों का दिया रहेगा? 2 का इंफॉर्मेशन दिया रहेगा और किसी तीसरे के बारे में, वो बेसिकली प्रोडक्ट के बारे में पूछेगा। आपको क्या करना पता है? सबसे पहला है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा पता लगाना है। किसके बारे में? लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा उसके बारे में क्या करना है? पता लगाना है। लिमिटिंग रिएजेंट का पता जैसे ही चलेगा वैसे ही आपको क्या करना है, क्वेश्चन में जो कुछ भी दिया रहेगा वहां से मोल पे जाना है। क्या किस पे जाना है? अगर मोल ही दे दिया जाए तो सोना में सुगंध, अगर मोल नहीं दिया रहेगा तो हम क्या करेंगे? कुछ भी दिया जाए कहां पहुंचेंगे? तो लिमिटिंग रिएजेंट जो भी तुम डिसाइड किए रहोगे उसका क्या लेना है तुमको? मोल लेना है। लिमिटिंग रिएजेंट जो भी आप डिसाइड किए रहिएगा उसका आपको क्या लेना है? मोल लेना है। उसके मोल को उसी लिमिटिंग का जो बनेगा स्टोइकियोमेट्री उससे क्या करना है? उस रेशियो को बराबर कर देना है। जिस भी प्रोडक्ट के बारे में पूछेगा उसके मोल को उसी के स्टोइकियोमेट्री से। डन है क्या भाई? पक्का डन है? अगर ये डन है तो एक क्वेश्चन है, रुको थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, उसके बाद इस पे हम क्वेश्चन करवा देते हैं, मजे आ जाएगा। और देखो दीदी इसको नहीं करना हुआ, ये भी कर देते। अब इस क्वेश्चन को पढ़ो तो मेरे भाई क्या कह रहा है कि एल्युमिनियम रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? क्लोरीन के साथ। इधर इधर फोकस लगाओ जन्नत, इधर देखो। एल्युमिनियम रिएक्ट किससे कर रहा है भाई? क्लोरीन से। किससे रिएक्ट कर रहा है? क्लोरीन से। ध्यान से सुनो, इक्वेशन दे दिया है ना, यानी कि इक्वेशन लेवल पे भी तो नहीं ना फंसेंगे। आप लोग को दिखाई दे रहा है? हमको तो ब्लर दिखाई दे रहा है। आप लोग को दिखाई दे रहा है क्या? ब्लर दिखाई दे रहा है? क्लियर दिखाई दे रहा है? चलो ठीक है। अब बात करते हैं एल्युमिनियम रिएक्ट कर रहा है क्लोरीन के साथ इस अनुसार से। किस अनुसार से? अरे भाई इधर देख लो, एल्युमिनियम रिएक्ट कर रहा है क्लोरीन के साथ इस अनुसार से। समझ में आया? अब पढ़ो क्वेश्चन।
आपको सबसे पहले क्या बोले थे, क्वेश्चन देखते ही ये डिसाइड करने की इंफॉर्मेशन कितनों का दिया है। क्वेश्चन देखते ही क्या डिसाइड करने बोले थे, इंफॉर्मेशन कितनों का दिया है। जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो पता चलेगा 10.8 ग्राम एल्युमिनियम रिएक्ट कर रहा है 21.3 ग्राम क्लोरीन के साथ, यानी कि एक इंफॉर्मेशन इसका दिया है, दूसरा इंफॉर्मेशन इसका दिया है, और पूछा क्या है कि तब मास ऑफ AlCl3 कितना बनेगा, यही ना पूछा है। एक बार क्वेश्चन पढ़ो, मेरे बातों को रिपीट करो। मेरे भाई क्वेश्चन जब तुम पढ़ रहे हो तो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन एल्युमिनियम का दिया है, किसका दिया है, एल्युमिनियम का। दूसरा इंफॉर्मेशन किसका दिया है, क्लोरीन का। अलग बात है कि मास दिया है, लेकिन दिया हुआ है ना बुआ, यानी कि दो चीजों का इंफॉर्मेशन है ना, दो चीजों का इंफॉर्मेशन है, और तुमसे तीसरा चीज पूछा है कि नहीं है। हम क्या बोले थे, जैसे ही दो का इंफॉर्मेशन देके तीसरा कुछ पूछेगा, लिमिटिंग चेक कर लेना है। क्या चेक कर लेना है, लिमिटिंग चेक करने का सबसे सिंपल सा उपाय है, मोल बाय स्टोइकियोमेट्री का रेशियो चेक करेंगे। किसका रेशियो चेक करेंगे, मोल बाय स्टोइकियोमेट्री का रेशियो। जिसका कम आएगा उसको क्या कह देंगे, लिमिटिंग रिएजेंट। अब किसका चेहरा देख रहे हो, बनाना है मेरे भाई। इसके सहारे क्या हम इसका मोल निकाल पाएंगे, इसके सहारे इसका मोल निकाल पाएंगे, निकालो ना भाई। नंबर ऑफ मोल कितना हो जाएगा, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय यहां से कितना होगा, एल्युमिनियम 1327 में होता है रे, और इसका मोल कितना निकलेगा भाई, कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं पता है कि नहीं। यहाँ मास दिया हुआ है तो मोल निकालने का कौन सा फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला भाई। नंबर ऑफ मोल बराबर मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, यही फॉर्मूला लिए। अब देख भाई, थोड़ा सा कैलकुलेटर ले सकते हो इसको, 27 को डिवाइड करो किसके साथ, ये हो जाएगा शायद 27 चौका, चलो ठीक है 0.4 आएगा। कितना आएगा बुआ रे, 7 चौक 28, 4 दूनी 8 10, हाँ ठीक है 0.4 आएगा। कितना आएगा 0.4। इसको तुम सोल्व करोगे, ये कितना आएगा 0.3 आएगा। कितना आएगा, हाँ जब तुम कैलकुलेटर करोगे ना तो ये वाला रेशियो 0.3 देगा, ये वाला रेशियो कितना देगा, बोलना भाई। अरे देख के बताने में क्या जाएगा तू लोग को, ये वाला रेशियो कितना देगा 0.4, ये वाला रेशियो कितना देगा 0.3। अब तुमको चेक करना है मोल बाय स्टोइकियोमेट्री। ये तो तुम मोल ना निकाला है रे, ये मोल निकाला है तो तुमको क्या चाहिए, मोल बाय स्टोइकियोमेट्री निकाल मेरे भाई। मोल बाय स्टोइकियोमेट्री इसके लिए निकालते हो तो इसका मोल कितना लाए हो 0.4 डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्री कितना है। अब इसका रेशियो निकालोगे तो 0.3 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ से 0.1 आएगा, यहाँ से 0.2 आएगा। कितना आएगा, ये रेशियो 0.2, ये रेशियो कितना आया 0.1। तू लोग हमको बताओगे ये ज्यादा कि ये ज्यादा, 0.2 ज्यादा है, 0.2 ज्यादा, और कम कौन है, जिसका रेशियो है स्मॉलर, उसको हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग। तो इस इक्वेशन में लिमिटिंग कौन होगा, Cl2 लिमिटिंग होगा। क्या Cl2 लिमिटिंग होगा। आपको यहाँ पे चाहिए था मास, हम तरीका क्या बोले थे कि मोल ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट डिवाइडेड बाय उसी का स्टोइकियोमेट्री। लिमिटिंग रिएजेंट Cl2 है तो इसका स्टोइकियोमेट्री कितना है 3, इक्वल टू जिसका भी मास चाहिए, यानी कि जो भी चीज चाहिए, मोल ऑफ AlCl3 डिवाइडेड बाय उसका स्टोइकियोमेट्री कितना है यहाँ पे, ये हो जाएगा। अब मोल ऑफ लिमिटिंग कितना मोल निकाले हो बाबू 0.3/3 हो जाएगा क्या, यहां से मोल ऑफ AlCl3 डिवाइडेड बाय 2, यहां से सोल्व करोगे तो आएगा मोल ऑफ AlCl3 कितना आएगा रे भाई, कितना आएगा 0.2 आएगा। तुमको मोल नहीं चाहिए, तुमको मास चाहिए। क्या चाहिए, तो करना कुछ नहीं है, मोल अगर मिल गया है, देखो ना नंबर ऑफ मोल बराबर मास बाय मोलर मास पढ़े थे, इसी फॉर्मूला में अगर मास निकालना पड़े तो क्या कर दोगे तू लोग, नंबर ऑफ मोल इनटू मोलर मास कर दोगे। तो देखो ना यार, तुम्हारे सामने ये मोल का वैल्यू आया है कि नहीं आया है। आपको मास चाहिए, क्या चाहिए, मास। मास के लिए क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल को मोलर मास, यहाँ कितना हो जाएगा AlCl3 का मोलर मास। देखो एल्युमिनियम के कारण से 27 होता है, और यहाँ 35.5 गुने 3 करोगे 105 आएगा। क्या 5 या 15, 5 या 15 1 16, 3 या 9 1 10, 106.5 आएगा। कितना आएगा बुआ रे, अब यहाँ सोल्व करोगे 0.5 इधर, 7 6 13, 2 1 3, 133 दशमलव कितना होगा 5 आएगा। सोल्व करो, जो आंसर आएगा उतना ग्राम हो जाएगा। समझ में आया कैसे करते हैं, बन रहा है तू लोगों से, तू लोग रिस्पॉन्सिव का ही नहीं उतरे।
जब पूछ रहे होते हैं तो चुप्पी का साथ लेता है, नहीं करना होता है सॉल्व। जब एओ क्वेश्चन बना रहे होते हैं तो जो भी आएगा बना, समझ में आया। अब देते हैं क्वेश्चन, बनाते रहिए आप लोग, बना भाई आप लोग से देखो, नोट कर लेना भाई आप लोग भी। कभी कभी क्या होता है कि बताते बताते फ्लो में होते हैं, आगे बढ़ा देते हैं, उस टाइम आप लोग का जिम्मेदारी बनता है कि हल्का सा पीछे जाके देख लेना, ठीक है, पॉज करके लिख लेना। समझ में आ गया भाई। वैसे पीडीएफ नोट्स मिलेगा, नंबर आपको मिल चुका है। रिस्पॉन्सिव आप लोगों को भी रहना है, आप लोगों को भी रहना है। इसमें होता क्या है कि थोड़ा क्लास का इंटरटेनमेंट लेवल पढ़ाने के मामला में बढ़ जाता है रिस्पॉन्सिव रहने से। अब जाकर यहाँ से हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन करो, ये भी तुम्हारे एलियन का क्वेश्चन है। एलियन का जो मॉड्यूल है ना उसका क्वेश्चन है, और अब बता देते हैं जब चैप्टर खत्म होगा ना, एक दिन लगे या 2 दिन लगे, पूरा एलियन का एक एक क्वेश्चन करवा देंगे। जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ना पूरा, आज जो तुमको दिए थे वो पूरा क्वेश्चन करवाएंगे। पढ़ो एक बार क्वेश्चन क्या कर रहा है। इक्वेशन दे दिया है, आपसे यहाँ जस्टिफाई करने बोल रहा है चारों ऑप्शन को। आपसे चारों ऑप्शन को क्या करने बोला है पता है? जस्टिफाई, कि कौन सा ऑप्शन क्या होगा। अच्छा, कुछ नहीं पूछा, यानी कि करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, यही बोला है। अब देखो करना कैसे होगा, तो इस इक्वेशन को देखना है और पहला ऑप्शन को चेक करना है। पहला ऑप्शन जैसे ही तुम चेक करोगे तो पता चलेगा कि 2 मोल एल्युमिनियम का दिया है, 3/2 मोल ऑक्सीजन का दिया है, यानी कि इंफॉर्मेशन कितना का दे दिया है, 2 का इंफॉर्मेशन देके आपसे पूछा है कि जब 2 मोल एल्युमिनियम लोगे या 3/2 मोल ऑक्सीजन लोगे तो क्या इतना मोल दे देगा इसका, क्या निकाल पाओगे, क्या ये जस्टिफाई कर पाओगे? भाई पूछ रहे हैं, हो पाएगा? करना कैसे है? तो एक ही तरीका है, आप लोग कितना बना रहा है इस पे ध्यान मत देना, कितना बना रहा है इस पर ध्यान मत दीजिएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा ले कितना रहेगा, उसके डेटा से आप लिमिटिंग पता कर लेना। लिमिटिंग पता कर लेने के बाद आपको पता चलेगा कि प्रोडक्ट कितना बनेगा, उससे देख लेना, जो प्रोडक्ट तुम बना रहे हो ना उससे देख लेना क्या इतना बन रहा है क्या, फिर आपको पता चल जाएगा। हम क्वेश्चन करके दिखा दे, देखो एक करके 1-2 ऑप्शन करके दिखाते हैं, बाद भाई को होमवर्क दे देंगे चेक करने के लिए। पहला ऑप्शन को चेक करते हैं, तुम्हारे सामने क्या है, 2 मोल एल्युमिनियम है, 3/2 मोल कौन है भाई, ऑक्सीजन है। यहाँ से क्या बना रहा है, Al2O3 बना रहा है। हम आपको क्या बोले हैं कि यहाँ इंफॉर्मेशन 2 मोल एल्युमिनियम का है सर और 3/2 मोल ऑक्सीजन का है, यही इंफॉर्मेशन है ना। अब जाके आपको क्या करना है, सबसे पहले जैसे ही 2 चीज का इंफॉर्मेशन दिखा तब हमको ये चेक करना है कि लिमिटिंग तो नहीं है, यही चेक करना है ना। तो हम सबसे पहले लिमिटिंग चेक करने के लिए क्या करते हैं भाई, मोल बाय स्टोइकियोमेट्री हर एक का अलग अलग से निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं। अब देखो ना यार, सबसे पहले एल्युमिनियम, इसका मोल कितना दे दिया है, कितना मोल है वहां पे क्वेश्चन में, कितना है 2, इसको डिवाइड करेंगे इसी के स्टोइकियोमेट्री, संजोग बढ़िया है कि इसका स्टोइकियोमेट्री भी कितना है 2। अब इसका निकालते हैं तो इसका मोल कितना दिया है 3/2, और यहाँ पे कौन आ जाएगा, इसका स्टोइकियोमेट्री भी 3/2 है, यानी कि देखते हो तो दोनों जगह का रेशियो अब की बार कौन आ गया, सेम आ गया। यानी कि यहाँ से रेशियो अगर सेम आ गया तो दोनों में से कोई एक लिमिटिंग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। हम अपना चॉइस से किसी एक को क्या मान लेंगे, लिमिटिंग मान लेंगे। ये कर पाओगे? अब जब भाई रेशियो दोनों का, अब मोल बाय स्टोइकियोमेट्री हम निकाल रहे हैं और रेशियो क्या आ गया, सेम आ गया, तब जाके अपना चॉइस जाएगा, किसी एक को मान लेंगे, किसी एक को मान लेंगे। तो यहाँ किसी एक को आप मान लीजिएगा ना। अब जाके यहाँ से बात करते हैं भाई, तुम किसी को लिमिटिंग मानो, मान लेते हैं हम इसी को लिमिटिंग, तो अब जाके तुमसे ये चेक करना है कि Al2O3 का कितना बनेगा, यही ना चेक करना है। हम आपको एक तरीका क्या बताए थे, मोल ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट डिवाइडेड बाय उसी का स्टोइकियोमेट्री, इट्स स्टोइकियोमेट्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय जिस प्रोडक्ट का बात करेंगे उसी का स्टोइकियोमेट्री। यही ना पढ़ाया गया था, यही पढ़ाया गया था। तुमसे हम बोलते हैं मोल जिसका माने हो भाई लिमिटिंग, उसका मोल कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, उसका स्टोइकियोमेट्री कितना है 2। मोल ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट यहाँ पे Al2O3 है, यानी कि मोल ऑफ Al2O3 डिवाइडेड बाय उसका स्टोइकियोमेट्री कितना है जी 3/2 है। भाई इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से तू ही बताओ भाई, मोल ऑफ Al2O3 आना कितना चाहिए था, कितना आना चाहिए था 3/2। यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, तो क्या ये सही दिया है कि गलत दिया है, गलत दिया है। तो इस तरीका से हम जस्टिफाई कर पाएंगे एक एक ऑप्शन को, हाँ या ना। जस्टिफाई कर पाओगे तो होमवर्क छोड़ दे क्वेश्चन, हाँ देख लो
स्टोइकियोमेट्री उसका ये तो 3/2 गुड। 1 आएगा तो ओके फार्मूला ओके 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 सॉरी, हम Al2O3 का हम वहां से 1 मिनट, यहाँ से मेरा मिस्टेक है बच्चे। यहाँ Al2O3 की जगह पे हम दिमाग में मेरे चल रहा था ऑक्सीजन, मेरे दिमाग में यहाँ ऑक्सीजन चला। हाँ ठीक, तुम एकदम सही बोले। तो यहाँ से Al2O3 का मोल कितना लाए हो भाई? 1 आया। तुम्हारे ऑप्शन में कितना को जस्टिफाई करने बोला था? 7/2 को। क्या उतना आ रहा है क्या? नहीं ना आया, तो वो गलत स्टेटमेंट है कि नहीं है? इस प्रकार से क्या तुम सेकंड को चेक कर लोगे? यहाँ पे अब की बार जो इंफॉर्मेशन है मास में दिया है, किसमें? मास से मोल में चल जाना। यहाँ अब इस प्रकार से चारों ऑप्शन को जस्टिफाई कर लोगे। ये है तुम्हारा स्टोइकियोमेट्री, जिससे बच्चे भागते रहते थे। नहीं, सही ढूंढना है। जब क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया जाए कि सही ढूंढना है कि गलत ढूंढना है, तो आपको क्या ढूंढना है? सही ढूंढना होता है। जो भी होगा वो अभी हवाबाजी में नहीं करेंगे, एक एक करके चेक करना होगा। यानी कि आपको एक ही क्वेश्चन देके 4 बार प्रैक्टिस करवा दिया इस कंसेप्ट का। समझ में आया ये बात? अब जाके यहाँ से देखो, सुनो, तुम लोगों को हमें स्टार्टिंग में बताया है कि भाई एक होता है लिमिटिंग, तो एक होगा क्या? एक्सेस। अब सवाल आया लिमिटिंग के बारे में, तो सब कुछ निकाल लिए, एक्सेस के बारे में भी निकालना सिखा दीजिए। अब ये भी आएगा कि नहीं सवाल दिमाग में? अब देख भाई, एक्सेस के लिए जब बात करेंगे तो सबसे पहले बात हम करेंगे ये कि हम कैसे फाइंड करेंगे कितना मोल एक्सेस रिएजेंट का रह जाएगा, यही ना पता करेंगे। ध्यान से सुनो पहले एक बात, आपको हम कहानी क्या बोले थे कि आप जब रिएक्शन करवा रहे हैं, आप जब रिएक्शन करवा रहे हो भाई, तो एक जल्दी जल्दी खत्म हो रहा है, एक भाई मान लो एक खत्म हो गया तो एक तो बचा रह जाएगा ना। तो सर जिस टाइम ये खर्चा हो गया उस टाइम ये कितना अमाउंट में बचल होगा, कितना अमाउंट में बचा रह गया होगा, यानी कि एक्सेस रिएजेंट का कितना अमाउंट रिमेनिंग होगा, यही ना सवाल आया। वही यहाँ से निकालना सिखाते हैं कि रिमेनिंग मोल एक्सेस का कितना रहेगा, ये निकालते हैं हम। यहाँ भी तरीका वही है, तुमको लेना है लिमिटिंग रिएजेंट का मोल और उसको डिवाइड कर देना उसी के स्टोइकियोमेट्री से, इसको बराबर कर देंगे रिएक्टेड मोल ऑफ एक्सेस रिएजेंट। यानी कि देखो, एक जल्दी जल्दी खर्चा हो रहा है, इसके साथ इसमें से जितना मोल खर्चा हो गया है ना, ध्यान से सुनो, जब तक ये पिक्चर में है तब तक इससे भी तो कुछ ना कुछ खर्चा हो रहा होगा। यानी कि जब तक ये पिक्चर में बचा हुआ है, यानी कि जब तक ये रिएक्शन में खर्चा हो रहा है खत्म होने से पहले तक, तब तक इसमें से जितना खर्चा हो गया है उसी को हम कहेंगे रिएक्टेड मोल ऑफ एक्सेस रिएजेंट। समझ में आया? जब तक ये खर्चा हो ही रहा है, खत्म नहीं हुआ है, तब से पहले इसमें से जितना खर्चा हो गया है उसको हम क्या कहेंगे? रिएक्टेड मोल ऑफ। तो इस कंसेप्ट से वही निकलेगा, रिएक्टेड मोल ही निकलेगा, जितना यहां से खर्चा हो गया है वो निकलेगा। अब आपको क्या चाहिए था? रिमेनिंग चाहिए था। क्या चाहिए था? तुम शुरुआत में लिए हो 100 अमाउंट, खर्चा कर दियो 40 गो अमाउंट, बचेगा कितना? शुरुआत में से खर्चा, शुरुआत में से, यहाँ देखो, जब तक ये जिंदा है पिक्चर में तब तक इसमें से जो खर्चा हो गया उस अमाउंट को शुरुआती अमाउंट से अगर घटा देंगे, क्या रिमेनिंग मोल मिल जाएगा। समझ में आया? क्या वही बात यहाँ पे किया गया है। यानी कि तुमको अगर चाहिए मेरे भाई रिमेनिंग मोल एक्सेस रिएजेंट का, तो 2 स्टेप करना होगा। एक स्टेप में आपको ये निकालना होगा कि एक्सेस रिएजेंट का रिएक्टेड मोल कितना होगा, और दूसरा स्टेप में भाई रिमेनिंग निकालने के लिए इनिशियल माइनस क्या करना है? रिएक्टेड मोल। क्या एक्सेस के बारे में सब कुछ दे देगा? ये दोनों स्टेप समझ में आया कि नहीं आया? आप दोनों को नहीं बुझाया? नहीं बुझाया, फिर से एक बार ये कहानी समझो। फिर से एक बार, हम रिएक्शन करवा रहे हैं, मेरा फोकस होना चाहिए कि अपने पास 2 रिएक्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है। कितने रिएक्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है? कितने के बारे में? 1 मिनट, थोड़ा सा होम मिनिस्टर जी का है, थोड़ा सा देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे बात करते हैं, वो देखो आपसे यहाँ इस कहानी को आपको अगर इस कहानी को समझने में दिक्कत हो रहा होगा तब जाके यहाँ दिक्कत होगा, अदरवाइज समझ में आ जाएगा। एक है जो जल्दी जल्दी खर्चा हो रहा है, एक है जो उतना जल्दी खर्चा नहीं हो रहा है। तो इस रिएक्शन में क्या होगा? ये जल्दी खत्म हो जाएगा, ये जल्दी
खत्म हो जाएगा। ये जिस टाइम खत्म होगा, खत्म होने के बाद भी यहाँ से तो कुछ अमाउंट बचा रह जाएगा ना, यहाँ से कुछ अमाउंट। तो देखो जो खर्चा हो गया उसको लिमिटिंग कहते हैं, जो बचा रह गया उसको एक्सेस रिएजेंट कहते हैं। तो देखो ये खर्चा हो गया, फिर भी जिस टाइम ये खर्चा हुआ उस टाइम इसका कुछ ना कुछ अमाउंट बचा हुआ है, यानी कि रिमेनिंग अमाउंट ऑफ एक्सेस रिएजेंट कहलाएगा। रिमेनिंग अमाउंट ऑफ क्या कहलाएगा? एक्सेस रिएजेंट। रिमेनिंग कब निकाले? देखो इसका कुछ अमाउंट शुरुआत में लिए थे, इसका भी शुरुआत में कुछ अमाउंट लिए थे। अब रिमेनिंग का मतलब क्या निकला? रिमेनिंग का मतलब हुआ कि इनिशियल में से जो खर्चा हो गया उसको माइनस करेंगे तो रिमेनिंग मिलेगा, वही यहाँ पे करते हैं। आपको निकालना था रिमेनिंग मोल एक्सेस का, उसके लिए सबसे पहले आपको निकालना होगा रिएक्टेड, यानी कि रिएक्टेड का मतलब कितना खर्चा हो गया। रिएक्टेड का मतलब खर्च, रिएक्टेड का मतलब खर्च, कितना खर्चा हो गया वो यहाँ से निकलेगा। तो अब सवाल आता है कि रिमेनिंग कितना है, तो सर जितना शुरुआत का था उसमें से माइनस कर देंगे खर्चा को, हो गया रिमेनिंग। समझ में आया? और इस पे क्वेश्चन करवाएंगे अगला क्लास में। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। राधे राधे बच्चों। अब सुनो, अगर आप सभी बच्चों को पूरा केमिस्ट्री पढ़ाई करनी है भाई, इसी चैनल पे बने रहना है, जो पटना से बाहर के बच्चे हैं, और अगर जो पटना अवेलेबल हो सकते हो आप जरूर इस क्लास को ऑफलाइन में एंजॉय करिए। ऑफलाइन में और ज्यादा बढ़िया से आप समझ पाओगे। और मुझे लगता है कि ये पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि ऑफलाइन क्लास का फेल आप ऑनलाइन में जेईई और नीट के लिए सिलेबस पढ़ रहे होंगे किसी प्लेटफॉर्म पे, और सब कुछ मिलेगा आपको फ्री ऑनलाइन में। ऑफलाइन में पैसा लगेगा। तो अब बच्चे इसका पीडीएफ नोट्स भी मिलेगा। पीडीएफ नोट्स के लिए आपको नंबर मिल चुका है, और हमारा ऑफलाइन सेंटर है डॉल्फिन क्लास, भिकना पहाड़ी, पटना। आप जरूर आ सकते हैं। मस्ट वेलकम है आप सभी बच्चों को। राधे राधे बच्चों, मिलता हूँ कल फिर से लेक्चर 8 मोल कंसेप्ट के साथ।